नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी सनातन के अवलंबियों को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, असल में इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को कहने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बिरहा महासंघ का अध्यक्ष राजकुमार यादव आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़े समाज को जगाने का बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले महान शख्सियत परम आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हैं। शरीर से यादव हैं, लेकिन अपनी बौद्ध विचारधारा और भीमराव अंबेडकर का अनुयायी होने के नाते इसने स्वाभाविक रूप से विरोध किया। सर, जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाता है तो उसके दिमाग छोड़ो यार, गोबर भरा है और क्या है, गोबर भरा है। जैसा इसने कहा, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और आप मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? पहले मनाई भैया, ये समय ना मनाई। पहले हमके सही लगा जी, लेकिन अब झूठ लगा जब से हमने तर्क किया तब से नहीं मनाते हैं। हम पहले मनाते थे, अब नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि हमने तर्क किया तो सारी बातें झूठी है। ये कहने वाले कौन लोग हैं? इनके पीछे एक मानसिकता काम कर रही है, एक विचार ऐसा जो सनातन को नष्ट करने के लिए सारे कार्य करता है और सदैव इस बात के लिए उद्यत रहता है कि सनातन का विरोध कैसे किया जाए, सनातन की मान्यताओं को खत्म करने का कार्य कैसे किया जाए। जो सनातन के अवलंबी हैं, मानने वाले हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो तो कथाओं आदि के मनोरंजन में लगे हुए हैं, अपनी तरह से अपनी अपनी भक्ति का एक जो स्वरूप है उसका प्रतिपादन कर रहे, आनंद ले रहे। लेकिन एक विचार जो पनप रहा है सारे देश में, वो विचार ऐसा है जो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में से ही निकला है, और जो लोग हैं वो भी कोई बाहर के नहीं है, कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं है, कोई दूसरी मान्यताओं के लोग नहीं है। वो हिंदू धर्म में ही पैदा हुए। हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, उन जातियों से ही निकले हुए लोग हैं, किंतु एक देश में एक विचारधारा बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, और वो लोग तो ये कहते हैं कि हम ही सबसे पुराने हैं, बौद्ध विचारधारा के लोग। उनके लिए सारे ग्रंथ झूठे, वेद झूठा, शास्त्र झूठे, पुराण झूठे, ब्राह्मण झूठा, हिंदू झूठा, सारे तीर्थ झूठे, सब झूठे, केवल वो लोग सही हैं। चूंकि हम लोग गौतम बुद्ध को भी अवतार मानते हैं, जो भी समाज को प्रभावित करने वाला काम करे, ईश्वरी कार्य करे, वही ईश्वर का दर्जा हमारे यहाँ दिया जाता है। इसलिए हम लोग भी बुद्धावतार को मानते हैं। इसलिए मैं उस संबंध में कुछ कहूंगा नहीं। यद्यपि जिस तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी सनातन धर्म के देवी देवताओं मान्यताओं का अपमान करते हैं, तो कुछ कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। भाई, बौद्ध दर्शन एक पलायनवाद का दर्शन है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो हमारे देवी देवता, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, ये शक्ति के प्रतीक हैं। समाज में प्रचलित जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का खंडन करते हुए, उन मान्यताओं को तोड़ते हुए संपूर्ण समाज को एकत्रित करके अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का नाम ही राम है, और अन्याय के विरुद्ध ही संघर्ष करने का नाम भगवान कृष्ण है। उसके लिए चाहे अपना ही संबंधी क्यों ना हो, अगर वो अन्याय कर रहा है तो उसको दंडित करना ही चाहिए। इस बात को प्रमुखता से समाज के सामने रखा है भगवान कृष्ण ने। महाभारत और कंस आदि का वध, महाभारत का युद्ध और कंस आदि का वध इस बात को बताते हैं कि सगे संबंधी थे, लेकिन न्याय और अन्याय दो पक्ष हैं। उन पक्षों में न्याय का पक्ष भगवान कृष्ण ने लिया और अपने सगे संबंधियों का
वध किए। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के बात कहना साधारण बात नहीं है। मैंने पहले निवेदन किया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान काम करता है। ये मनोविज्ञान क्या है भाई? जब सनातन धर्म को नष्ट करने की बात होती है तो सनातन धर्म को चोट कहां से पहुंचाई जाए? तो सनातन धर्म को अगर चोट पहुंचाना है, सनातन के अनुयायियों को चोट पहुंचाना, विकृत करना है, तो उसके लिए पहले इनकी मान्यताओं को खंडित करना पड़ेगा, इनकी मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा, झूठा कहना पड़ेगा। अब शास्त्र किन ने लिखे हैं? तो ज्यादातर शास्त्र ये माना जाता है कि ब्राह्मणों ने लिखे हैं। तो जब ब्राह्मण ही झूठे, ये इनका, अच्छा ये उदाहरण किसका देते? कामिल बुल के और जितने विदेशी इतिहासकार हैं, उन विदेशी इतिहासकारों की लिखी हुई पुस्तक ही इनको रास आती है। क्योंकि असल में जो बौद्ध धर्म की भी बात करें तो भारतीय, आज के भारत भूमि, वैसे तो नेपाल भी भारत भूमि का ही एक अंग था, अखंड भारत के रूप में अगर बात करें तो, पर वर्तमान भारत में तो विदेशी ही है नेपाल। देखो वहां पर हिंदू अधिक हैं और हिंदू धर्म को, सनातन को मानने वाले अनुयायी भी अधिक है। वहां से बौद्ध धर्म का उदय हुआ, लेकिन इतनी ख्याति भारत भूमि से जुड़े क्षेत्रों में नहीं रही, बाहर रही, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति भारत में थी। और जिसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, विचार चैतन्य हो, वो केवल भौतिकवादी नहीं हो सकता है। लेकिन चाहे वो चाइना हो, जापान हो, ये भौतिकवादी लोग हैं। और इन भौतिकवादी लोगों के बीच में बौद्ध दर्शन का प्रभाव रहा कई देशों में। कोई ऐसा नहीं कि मैं दो का ही नाम ले रहा हूं, बहुत सारे देश हैं जिनकी आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर थी, कभी उस पर विचार नहीं किया। सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, आज ठीक है वो विकसित देशों की श्रेणी में है, पर जो भौतिकवाद के रूप में, भौतिकता के अनुयायी होने के नाते उनकी एक अपनी अलग पहचान है। सबको अपनी अपनी पहचान के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, साधुवाद है। सब लोग इसी तरह से उन्नति करें, तरक्की करें। हम तो सबकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहने वाले लोग हैं। किंतु सनातन को नष्ट करने का विचार मन में आना तो हरेक सनातन के अवलंबी को, सनातन को मानने वाले व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए उनसे मानसिक दशा के लिए। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना महापाप है, ये बात कहना ये क्या है? क्योंकि हम भगवान को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते, राम को भगवान मानते। श्री राम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण यदुकुल में, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। और गोप नंद बाबा के यहाँ अहीर जाति के थे, कि वैश्य जाति मानी जाती है, शूद्र नहीं है, वैश्य जाति के लोग हैं, वाणिज्यिक कर्म दूध दही का करते हैं, उनके यहाँ भगवान पले बढ़े। तो हम सब भगवान मानते हैं। अब जब कृष्ण ही झूठे हो जाएंगे, अब महाभारत को झूठा बता दिया, गीता को झूठ, सब कुछ, अब जब महाभारत ही झूठी, कृष्ण ही झूठे, तो फिर बाकी चीजें सही बैठती कहाँ है? तो इसके पीछे क्या कारण? ब्राह्मण ही झूठे हैं। तो जहां ब्राह्मण झूठे सिद्ध हुए, सारा हिंदू धर्म अपने आप धराशायी हो जाता है, सनातन धर्म की सारी मान्यताएं अपने आप धराशायी हो जाती हैं। और असल लक्ष्य इन लोगों का यही है। इसलिए इन्होंने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बात शुरू की और एक ऋग्वेद की कहानी का उदाहरण दिया, जिसमें कहा जाता है कि इंद्र ने एक कृष्ण नामक व्यक्ति को मारा। इंद्र ब्राह्मण था और कृष्ण माने काला। अब वहां पर क्या कहानी है, देखिए मैंने बिल्कुल अभी नहीं पढ़ा इस संबंध में ये कहना, लेकिन इतना कह सकता हूं कि चारों वेद सूत्रों में है, सुक्तियों में है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेद पढ़ने का अधिकार षड संपत्ति विहीन व्यक्ति को नहीं है। षड संपत्ति क्या है? शम है, दम है, श्रद्धा है, प्रतीक्षा है, उपरति है, समाधि है। जिनमें ये 6 गुण विद्यमान नहीं हो, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्योंकि सांसारिक लिप्साओं में व्यक्ति जब वेद के सूक्तों को पढ़ेगा, सूत्रों को पढ़ेगा, तो अर्थ का अनर्थ करेगा। और यही हो रहा है। गायत्री मंत्र का अर्थ का अनर्थ करना, संस्कृत का सा भी नहीं जानना और ऐसी व्याख्या करना, पूर्वाग्रह से, कुछ लोग जानते भी हैं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के
केवल समाज को तोड़ने की बात करने वाली व्याख्याएं करते हैं। इन लोगों का यही लक्ष्य है। इसलिए प्रत्येक सनातन के धर्मानुयायी को अध्ययन पर भी जोर देना चाहिए। अपनी जो शास्त्र पद्धति है उस शास्त्र पद्धति की वैज्ञानिकता पर जोर देना चाहिए। लोगों को समझाने का जो बहुत ही शास्त्र पारंगत है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों का मनोरंजन केवल न करके, भौड़ा मनोरंजन न करके, शास्त्रीय सिद्धांतों को बताना चाहिए, जिससे पुष्टता हो और सनातन धर्म बचे। नहीं तो बौद्ध मत के अनुयायी कम पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करते हुए और हिंदुओं को तोड़ने का निरंतर कार्य कर रहे हैं, और उसमें वो धीरे धीरे शनै शनै सफल भी हो रहे हैं। जहां गिनती के हुआ करते थे वहां अब बहुत सारे लोग हो रहे हैं, और इनके साथ में विधर्मियों की एक लंबी जमात है। तो हम सब लोग सावधान रहें, खूब आनंद से उत्सव मनाएं। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की एक बार से पुनः बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण।